वेलकम टू लेट्स लर्न विद डेडिकेशन। आज हम सीखने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात तथा समानुपात। आज के इस वीडियो में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन में आने वाले बेसिक फैक्ट्स के भी बारे में जानेंगे। आज यह अनुपात तथा समानुपात का 8वां वीडियो है यानी 8वां पार्ट है। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट में भी जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। एक व्यक्ति रुपये 3,30,000 को अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है। तो पुत्री का भाग कितना है? ये सवाल को जैसे जैसे वो बोल रहा है उसी फॉर्मेट में हम लिखते जाएंगे। बोल रहा है पुत्री का 1/2 मतलब पुत्री का मतलब गुना 1/2 और पत्नी का 1/4 मतलब गुना 1/4। पुत्र का 1/5 तो पुत्र गुना में 1/5। आगे बोल रहा है परस्पर बराबर है। पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है। मतलब क्या है कि ये आपस में बराबर है। पहली बात तो ये हो गया कि अगर हम इन तीनों का रेशियो निकालना चाहें तो हम इन तीनों का रेशियो बहुत आराम से, जैसे इसके पहले भी हम सीख चुके हैं कि यदि किसी के बटे में कोई अंक है, यदि किसी के बटे में कोई अंक है तो वही उसका रेशियो है। जैसे पुत्री बटा में 2 है, क्योंकि एक का तो कोई ये नहीं, एक होना ना होना बराबर है, नहीं तो ऐसे आप एक से काट भी सकते हो ये तीनों को। पुत्री बटा में 2, पत्नी बटा में 4 और पुत्र बटा में 5। तो मतलब ये हुआ कि जिसके बटे में जो अंक है वही उसका रेशियो है। जैसे पुत्री के बटे में 2 है, पुत्री का रेशियो 2 है। पत्नी के बटे में 4 है तो पत्नी का रेशियो 4 है। पुत्र के बटे में 5 है तो पुत्र का रेशियो 5 है। तो हम लिख सकते हैं पुत्री अनुपात पत्नी अनुपात पुत्र बराबर 2:4:5। टोटल अनुपात कितना है? कुल अनुपात बराबर 5 और 4 9 2 11। और कुल रुपया है कितना? कुल रुपया है 3,30,000। अनुपात का मतलब क्या है? अनुपात का मतलब है भाग। भाग मतलब जैसे पुत्री को यदि 2 भाग मिल रहा है तो पत्नी को 4 भाग मिल रहा है और पुत्र को 5 भाग मिल रहा है। तो ये टोटल भाग कितना है? तो 5 और 4 9 और 2 11। मतलब टोटल ये पैसे का 11। कुल रुपया कितना है? कुल रुपया है 3,30,000 और कुल अनुपात कितना है? 11। अनुपात मतलब भाग। टोटल रुपया 11 भाग में है और टोटल रुपया 3,30,000 है और टोटल अनुपात जो है वह 11 है। मतलब क्या? 11 भाग में ये पैसे को डिवाइड करना है। 2 हिस्सा उसको देना है पुत्री को और 4 हिस्सा देना है पत्नी को और 5 हिस्सा देना है पुत्र का। तो वो पूछ रहा है कि पुत्री का भाग कितना है? पुत्री का भाग कितना है? 2 है। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 33 को 11 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 और 4 0 है, 4 0 हम लिख लेंगे। तो आ गया 30,000। 1 अनुपात बराबर 30,000। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60,000। यही हमारा राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। जब किसी के बटे में कोई अंक है तो वही उसका रेशियो है। तो हमें पता चला कि पुत्री का रेशियो 2, पत्नी का रेशियो 4 और पुत्र का रेशियो 5। तो रेशियो का मतलब ही होता है किसी का हिस्सा। रेशियो का मतलब ही होता है किसी का मतलब हिस्सा। हिस्सा मतलब जैसे कोई रुपया है 3,30,000 रुपये, तो उसको इतने हिस्से में बांटना है। मतलब पुत्री को 2 भाग देना है उसमें से, और पत्नी को 4 भाग देना है और पुत्र को 5 भाग देना है। तो उसका पूरा टोटल हिस्सा 11 भागों में इसको डिवाइड करना है। तो उसका 11 भाग में टोटल रुपए हम डिवाइड कर दिए। जब हम 11 भाग में टोटल रुपए डिवाइड किए तो हमारे पास आया 30। मतलब 1 भाग 30 के है, 1 भाग 30,000 के बराबर है। तो फिर इसको 2 भाग देना है, तो 2 भाग देना है मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60,000। अब इसी जगह बोलता कि पत्नी को कितना देना है, तो 30,000 में हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पत्नी का हिस्सा चौथा है
और पुत्र को बोलता तो पुत्र का 5वां हिस्सा है, 5 से डिवाइड कर देते। यदि आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल से ज़रूर ही लाभ मिलेगा। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रुपये 1320 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया कि प्रत्येक के भाग से रुपये 50 कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 है। तो सी द्वारा प्राप्त धन, मतलब सी का भाग पूछ रहा है, सी को कितना मिला। ये बोल रहा है कुल रुपया है, कुल रुपया बराबर 1320, और ये बोल रहा है प्रत्येक के भाग में से रुपये 50 कम करने पर। टोटल रुपए हैं 1320, और जब ये पैसा ए और बी और सी में बांटना है, ए बी सी में बांटने पर बांट दिया गया और उसमें से 50-50 रुपये कम कर दिया गया, तो इसका अनुपात आया 1:3:2। मतलब ये है कि ए को 1 हिस्सा मिला और बी को 3 हिस्सा मिला और सी को 2 हिस्सा मिला। कब? जब 50-50 रुपये कम कर दिए गए। मतलब क्या है कि 50 इसमें से कम किया, 50 बी के हिस्से से कम किया और 50 सी के हिस्से से कम किया। ए को 1 हिस्सा मिल गया और बी को 3 हिस्सा मिल गया और सी को 2 हिस्सा मिल गया। मतलब क्या हुआ, टोटल रुपए होंगे 6 हिस्से में। क्यों? 1 और 3 4 2 6। कब? जब हम 150 रुपये माइनस करेंगे तो हमारे पास रुपया कितना बचेगा? 1170। जब 1170 रुपये हमारे पास बचा और वो ये 1170 रुपये किस में बांटा गया? 1:3:2। मतलब 1 हिस्सा, 3 हिस्सा और 2 हिस्सा, तीनों को मिला के हमारा बना कितना? 6 हिस्सा। तो ये 6 हिस्से में डिवाइड किया गया। सी द्वारा प्राप्त धन कितना है? तो सी को कितना मिला? सी को 2 हिस्सा मिला, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माने गुणा कर देंगे। अब 6 से इसको काटने पे 1 बार जाएगा, 5 बचेगा, 9 बार जाएगा, 3 बचाएगा, 6 पंच 30। मतलब क्या हुआ, 6 से इसको डिवाइड करने पे 195 मतलब 195 आया। अब 195 को हम 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0, 9 और 3 मतलब 390। और ये रेशियो कब आया था? जब 50-50 रुपये इनके हिस्से से कम किया गया था, तब ये हिस्सा आया था। अब हम 50 रुपये यदि इसमें ऐड कर देंगे तो इसका पूरा हिस्सा आ जाएगा। तो 50 रुपये ऐड करने पे अब इसका पूरा टोटल पैसा कितना हो गया? 440। सी का टोटल हिस्सा कितना हो गया? 440। यही हमारा राइट, डी इज द राइट आंसर। अभी इसको फिर से देखते हैं। कुल रुपया है हमारे पास 1320, जिसमें से ये बोल रहा है कि जब तीनों के हिस्से से 50-50 रुपये कम कर दिया गया तो उनका रेशियो आया, उनका अनुपात आया 1:3:2। मतलब 1 हिस्सा, 3 हिस्सा और 2 हिस्सा। ए को दिया गया 1 हिस्सा, बी को दिया गया 3 हिस्सा और सी को दिया गया 2 हिस्सा। टोटल हिस्सा हम देख रहे हैं तो मिल रहा है, टोटल अनुपात मिल रहा है 6 के 6 अनुपात में डिवाइड किया गया। तो तीनों के भाग से 50-50 रुपये कम करने पे 150 रुपये कम हो गया। जब 1320 में से 150 रुपये हम माइनस कर दिए तो 1170 रुपये हमारे पास बचा। और 1170 6 भागों में 6 हिस्सों में डिवाइड किया गया, 6 अनुपात में डिवाइड किया गया। तो हम 6 अनुपात में डिवाइड करने पे 195 आया। मतलब 1 अनुपात का भाग या 1 हिस्सा उसका 195 आया। तो सी का हिस्सा पूछ रहा है, तो सी को मिला 2 हिस्सा। तो 195 को 2 से मल्टीप्लाई किए यानी 2 से गुना किए तो 390 आया और प्लस 50 रुपये कम किया गया था, इसलिए हमने 50 रुपये ऐड कर दिया। तो सी का हिस्सा 440। यदि इसी जगह पूछता कि बी का कितना हिस्सा है, तो बी का रेशियो 3 है, बी का अनुपात 3 है, तो हम 195 में 3 से मल्टीप्लाई करते और बाद में क्योंकि बी का भी 50 रुपये कम किया गया था तो बाद में बी के हिस्से में भी 50 रुपये हम ऐड कर देते। और यदि पूछता कि ए का हिस्सा कितना है, तो भाई ए का हिस्सा 1 है और 1 बराबर है 195 के। 195 में हम 50 रुपये और ऐड कर देते, ए का हिस्सा आ जाता। और वो 50 क्यों ऐड करते? क्योंकि ए के हिस्से से भी 50 रुपये कम किया गया था। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई
1.2 मीटर है। इसी समय मतलब उसी समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई कितनी है? ये सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लिख लेंगे, लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 है, 1.2 मीटर है, और लड़के की लंबाई कितना है? 1.4 मीटर। उसी समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है, तो बोल रहा है तो भवन की ऊंचाई कितनी है? लड़के की परछाई 1.2 मीटर थी और लड़के की लंबाई कितनी थी? 1.4 मीटर, यानी लड़का बड़ा था और उसकी परछाई छोटी थी। तो भवन की परछाई 5.4 मीटर है, तो उसकी एक्चुअल लंबाई क्या है? लड़के की लंबाई 1.4 है और उसकी परछाई से हम डिवाइड करेंगे 1.2 से, और गुना में भवन की परछाई का लंबाई। तो अभी इसको 6 से काटने पे 2 आ जाएगा, एक अंक पे दशमलव है, हम एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, और इसको 6 से काटने पे 9 आ जाएगा, एक अंक पे दशमलव है, दशमलव। अब ये दशमलव से दशमलव कट गया, इसको 2 से काट देंगे, 2 से काटने पे ये आएगा 2 सते 14, एक अंक पे दशमलव है, दशमलव। अब 9 में 7 से गुना करने पे कितना आएगा? 63, एक अंक पे दशमलव है, हम दशमलव। मतलब क्या हो? भवन की लंबाई बराबर 6.3 मीटर, 6.3 मीटर। बी इज द राइट आंसर। अभी ये सवाल को फिर से एक बार समझते हैं। लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है, लड़के की एक्चुअल लंबाई 1.4 मीटर है, तो हम 1.4 मतलब लड़के की एक्चुअल लंबाई में लड़के के परछाई की लंबाई से डिवाइड कर दिए, और भवन के परछाई की लंबाई से मल्टीप्लाई यानी गुना करने पे तब जाके हमें भवन की एक्चुअल लंबाई मिल जाएगी, 6.3 मीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है। अंश में 9 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाता है, तो मूल भिन्न का अंश कितना है? अभी ये समझने वाली बात। तो भिन्न तो हमें पता नहीं है कितना था, तो भिन्न को हम मान लेंगे 3x और 4x। वो बोल रहा है कि उसके अंश में 9 घटाने पे, अंश मतलब क्या होता है? जैसे ये अंश हो गया और ये हर हो गया, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। तो अंश में 9 घटाने पे -9 बराबर, तो जो नई भिन्न आएगी वो मूल भिन्न का, जो मूल भिन्न मतलब मूल भिन्न हम 3 और 4 माने हैं, तो 3/4 का 2/3 आता है, 2/3 वो क्वेश्चन बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे? 3 से 3 काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूना मतलब क्या? 1/2। तो अब हम इसको तिर्यक गुना कर देंगे अभी, लेकिन उसके पहले एक बार इसको फिर से समझते हैं। बोल रहा है भिन्न का अनुपात 3:4 है, भिन्न हमें पता नहीं है तो इसलिए 3x और 4x मान लिए, 3x और 4x। फिर बोल रहा है कि अंश में से 9 घटाने पर अंश से 9 घटा दिए, तो नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाते। मूल भिन्न क्या हम माने हैं? 3 और 4, तो 3 और बटा में 4 का 2/3 हो जाता है। 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2 और 2 दूना 4 मतलब 1/2। अब इसका नीचे वाले से ऊपर वाले में और ऊपर वाले से नीचे वाले में गुना करने पे जब हम 2 से 3x में गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6x, माइनस है हम माइनस लगा देंगे, और 2 का 9 में गुना करने पे 18, बराबर है बराबर लिखेंगे, और 1 का 4 में गुना करने पे 4x ही आएगा। अब x को एक तरफ करेंगे और अंक को एक तरफ। जब हम x को ये प्लस में है इधर करेंगे तो हो जाएगा 6x माइनस 4x, और -18 दूसरी तरफ बराबर के पक्षांतर करेंगे तो प्लस में 18 हो जाएगा। 6x में 4x माइनस हो जाएगा तो बचेगा 2x, और 2x बराबर 18 के, तो x बराबर 9 के। क्यों? इसमें डिवाइड हो जाएगा 9 के, तो x का मान कितना आ गया? x का मान 9 आ गया।
तो बोल रहा है कि मूल भिन्न का अंश कितना है। मूल भिन्न का अंश है 3x, x बराबर 9, तो 3x बराबर 9 गुना में 3 बराबर 27। अब यही पूछ लेता कि एक मूल भिन्न का हर क्या है, तो हर कितना है 4x, तो 9 का गुना 4x में हो जाता, मतलब कितना हो जाता है 36। हर कितना हो जाता है 36 और अंश कितना है 27। यही हमारा आंसर हो गया, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए फिर आज यहीं तक रखते हैं। बस इसी तरीके से हम पढ़ाई करते चलेंगे और सीखते चलेंगे। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई चीज़ अगर एक बार में नहीं समझ में आती है तो उसको आप दोबारा देख सकते हो और समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। बस आप लगे रहो। ठीक है, फिर अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो। जय हिंद।